चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का ये आपका पेपर है जो कि 56 नंबर का होने वाला है। देखिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, उसके बाद आपका मेन पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए खंड यहाँ पे आपको MCQ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी क्या। भाई क्या करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी क्या। अगला है, धातु का परावैद्युतांक है, तो धातु का परावैद्युतांक हमेशा अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, दो समान आवेश Q एक दूसरे से D दूरी पर रखे हैं, इसके मध्य दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव होगा। तो देखते हैं ऑप्शन तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 4kQ/D। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है। अगला है, अनअवमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, तो अनअवमीय का प्रतिरोध का उदाहरण रहेगा आपके डायोड। अगला क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो यह कण का पथ होगा। तो कण का पथ होगा आपके वृत्ताकार। हमेशा किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है तो हमेशा इसकी प्रवृत्ति कम और ऋणात्मक होती है क्या। अगला है, भ्रमण धाराओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है, तो इसमें डायनामो में नहीं होता है क्या। प्रेरकत्व का कौन सा मात्रक त्रुटिपूर्ण है, तो प्रेरकत्व का ये सभी बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा त्रुटिपूर्ण है क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपचयी ट्रांसफार्मर बढ़ता है तो धारा बढ़ाता है। अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है तो सूक्ष्म तरंगों एवं दृश्य प्रकाश के बीच में होती है क्या। अगला है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, इसकी अधिकतम आवर्धन क्षमता का मान होगा, तो इसकी आवर्धन क्षमता का मान हमेशा 11 रहेगा क्या। किसी अवरोध के किनारों पर प्रकाश किरण के मुड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो इसकी क्रिया को अपन बोलते हैं विवर्तन। अगला है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, तो कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने की के लिए होती है क्या। ठीक है। बोर कक्षा की त्रिज्या r, पूर्णांक एंग और नियतांक के संबंध में ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है तो सर्पिल वक्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षय कहलाता है, तो संकुलन गुणांक आपका कहलाता है। जीना डायोड का उपयोग किया जाता है, जीना डायोड का प्रयोग अपन वोल्टेज नियंत्रक के रूप में करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु धाता अशुद्धि है, तो आपका पी यहाँ पे क्या है, परमाणु धाता अशुद्धि है, फास्फोरस। इसी के साथ आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें ये सभी आधे नंबर के आपके रहते हैं क्या। तो पहला है आपके कुलाम नियम 10⁻⁻15 मीटर से दूरी के लिए सत्य है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻11 मीटर। अगला है, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा घनत्व कहते हैं। अगला है, दो समांतर विद्युतवाही तारों में समान दिशा में धारा का प्रवाह होने पर उसके मध्य का बल लगता है, तो उसके मध्य आकर्षण बल लगता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण हमेशा 0 होता है। अगला है, लेंज का नियम संरक्षण के नियम की पालना करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। अगला है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना कहलाता है, तो वो विवर्तन कहलाता है। तरंग दैर्ध्य के फोटोन की ऊर्जा होती है, तो तरंग दैर्ध्य की फोटोन की ऊर्जा hc/λ होती है। परमाणु की त्रिज्या लगभग कोटि की होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, पी एन संधि डायोड का उपयोग के लिए होता है, तो पी एन संधि डायोड का उपयोग ऋजुकरण के लिए होता है क्या। अब इसी के साथ आपके ये अति लघुत्वात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एक समान आवेशित पतले गोले खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने का सूत्र लिखो, तो इसके सूत्र लिख सकते हो आप, E=Q/4πE0r²। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। अगला है, एक फेरेड विद्युत धारिता वाले चालक के गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए पर इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसमें आंसर आएगा 9 × 10⁹ मीटर, इसका आंसर रहेगा। इसको आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा क्या। ठीक है।
अगला निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छांटे, तो इसमें आपके सोडियम और एल्यूमिनियम क्या रहेंगे, दो अनुचुंबकीय पदार्थ रहेंगे। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग करते हैं। तो चूंकि इस्पात की निग्राहिता एवं धारणशीलता अधिक है, यही कारण है कि इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगला है चुंबक क्षेत्र बी। चुंबकन क्षेत्र एच एवं माध्यम की पारगम्यता म्यू के बीच संबंध लिखो, तो इसमें म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच यहाँ पे आपके संबंध रहने वाला है क्या। अगला है मोटर वाहनों के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए चालक किस दर्पण का उपयोग में लेता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उत्तल दर्पण का उपयोग लेता है। अगला प्रश्न है आपके व्यतिकरण एवं विवर्तन प्रतिरूप में दो अंतर लिखिए। तो व्यतिकरण में आप पहला लिख सकते हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों सामान्यतः समान चौड़ाई की होती है और विवर्तन प्रतिरूप के फ्रिंज सदैव असमान चौड़ाई की होती है। दूसरा इसमें लिख सकते हो आप व्यतिकरण के दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों के बीच अच्छा विपर्यास होता है और दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों में मंद विपर्यास होता है क्या। अगला है 8वां क्वेश्चन, कोणीय संवेग की बोर के क्वांटिमीकरण के प्रतिबंध का उल्लेख कीजिए। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन के लिए इसका क्या मान है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणक है, अतः L = n.h/2π रहेगा क्या। ठीक है, और इसका मान आप इसको सहायता से निकाल सकते हैं क्या। नाभिकीय विग्रहों में किन किन नियमों की पालना होती है, तो नाभिकीय विग्रहों में पहला आवेश सुरक्षित रहता है, दूसरा रेखीय एवं कोणीय संवेग सुरक्षित रहते हैं, तीसरा द्रव्यमान एवं ऊर्जा का योग सुरक्षित रहता है, और चौथा न्यूक्लियन का संरक्षण होता है, और लास्ट में आप लिख सकते हो गतिशीलता का मात्रक m²/v - s होता है। सॉरी, ये इसका है आंसर। चालकों में गतिशीलता का मात्रक m²/v - s होता है। ठीक है, इसी के साथ आपके खंड ब आता है। खंड ब से आप डायरेक्टली यहाँ की क्वेश्चंस आप देख लीजिए, क्योंकि अब ये काफ़ी लेंथी आंसर्स इनके होते हैं, तो आप डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से तैयारी करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्या। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई इस घन द्वारा परिबद्ध नेट आवेश आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और आज हम 3 बजे या 4 बजे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर की एक वीडियो डाल देंगे। मॉडल पेपर नहीं, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको बता दिया जाएंगे, जिसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे परीक्षा में आएंगे क्या। ये अगला क्वेश्चन है आपका, मॉडल जो हम आपको क्वेश्चन डालेंगे उनको आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। उन क्वेश्चंस में से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी गारंटी हमारी है। ये क्वेश्चन है 10वां, 11वां, 12वां। क्वेश्चन नंबर 13, ये खंड से यहाँ से स्टार्ट होता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ जाते हैं, और अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं क्या। ठीक है, वेट स्टोन से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है आपके। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके। ये खंड द में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का रहता है। इसी के साथ ही आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए क्या, और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल देंगे क्या।